देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, दो ग्रुप हैं, सॉरी दो वर्ड्स हैं, दोनों की मीनिंग सेम सेम निकलेंगे, बट कंफ्यूजन होती है कि डिफरेंस क्या होगा दोनों में, ठीक है। तो पहला हमारा ग्रुप है दो वर्ड्स का, बिटवीन और अमंग। इन दोनों की सेम मीनिंग है, के बीच या में, हिंदी में भी आता है या के बीच आता है, ठीक है, आप में, ठीक है, लोगों में या लोगों के बीच, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, जो बिटवीन है वो किसके यूज करो, दो के लिए यूज करोगे वो, टू पर्सन्स और टू थिंग्स के लिए यूज करोगे बिटवीन, के बीच। जैसे इंग्लिश और हिंदी में जरूरी नहीं उसका मीनिंग के बीच आए, में भी आ सकता है। इंग्लिश और हिंदी में क्या अंतर है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, के बीच या में। इस सैलरी को दो लोगों में बांट दो, कहीं इतनी कम सैलरी, मैंने कहा फिर दो में बांट दो चलो, तो डिस्ट्रीब्यूट दिस सैलरी बिटवीन टू पर्सन। बिटवीन क्या बताया बिटवीन में, भाई अमंग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बिटवीन क्या बताया, दो के बीच में। जब दो है तो बिटवीन लाएंगे ना, और जब दो से ज्यादा होंगे तो अमंग यूज करोगे, जब दो से ज्यादा होंगे तो अमंग। मीनिंग क्या होना है, के बीच या में, के बीच या में भी नहीं बनेगा। अब जैसे आपसे बोला मैंने कि आजकल लोगों में अनुशासन नहीं है, आजकल लोगों में अनुशासन नहीं है, तो देयर इज नो डिसिप्लिन अमंग पीपल। अब बिटवीन ला सकते ना, दो के लिए बिटवीन हो गया, और जब दो से ज्यादा बने तो अपन अमंग यूज करेंगे। तो डिफरेंस सेम यही है, मीनिंग सेम है दोनों का, लेकिन अगर दो के लिए यूज करोगे तो बिटवीन लगाना, और दो से ज्यादा यूज करोगे तो अमंग लगाना, सिंपल से डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। अब एक में एस है और एक में एस नहीं है, एस जुड़ते के साथ मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है, जैसे एस जोड़ते मीनिंग बदल जाएगा, तो मीनिंग लिख लेना बाद में भी। बिसाइड मीन्स के बराबर में, वेट कर लो, के बराबर में, ठीक है, बिसाइड मीन्स के बराबर में, बिल्कुल जुड़ा हुआ है या बराबर में। जैसे मेरे बराबर में एक लड़की बैठी हुई है, मेरे बराबर में एक लड़की बैठी हुई है, अ गर्ल इज सिटिंग बिसाइड मी, नॉट बिसाइड्स, बिसाइड मी, के बराबर में। देयर इज ए लाइब्रेरी बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बराबर में एक लाइब्रेरी है, तो बिसाइड मीन्स के बराबर में, के बराबर में बिसाइड, ये बिसाइड होगा, ठीक है, मैं पहले वर्ड पे लिखा बिसाइड, के बराबर में, ठीक है। तो जब कोई चीज बराबर में बैठी होती है या खड़ी होती है या रखी होती है, कोई चीज बराबर में होगी तो उसको बिसाइड यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, केवल एस जोड़ दिया, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है, हमने एस जोड़ दिया तो बिसाइड्स बन गया, बिसाइड्स एस जोड़ती। तो ध्यान रखना, बिसाइड नहीं बोलना और बिसाइड्स नहीं बोलना, कब बोलना आपको देखना है, अगर के बराबर है तो बिसाइड बोलना है, अगर कोई और मीनिंग है तो बिसाइड्स बोलना है। अब मीनिंग क्या है बिसाइड्स का, के अलावा, के अलावा, इसका मीनिंग के अलावा होता है, वो यूज करते हैं। आप आजकल इंग्लिश सीखने के अलावा क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैं स्कूल जाने के अलावा कुछ हॉबी क्लासेस ले रहा हूँ, आपको इंग्लिश के अलावा कौन सी दूसरी भाषा आती है, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास दो पेन और हैं, तो के अलावा, जहां भी हिंदी में के अलावा तो बिसाइड नहीं बिसाइड्स, इसका आपको ध्यान रखना है, एस जोड़ के मीनिंग बदल जाता है। तो बिसाइड्स मीन्स के अलावा, आई हैव टू मोर पेन्स, आई हैव टू मोर पेन्स बिसाइड्स दिस वन, इस पेन के अलावा मेरे पास दो और पेन है, आई हैव टू मोर पेन्स बिसाइड्स दिस वन, ठीक है। तो बिसाइड्स मीन्स के अलावा, ऐसे लिख लेना। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट क्या होता है, हिस्सा, अंश, भाग, सिंपल से पार्ट में हिस्सा, अंश, भाग, ये सिंपल है। अपार्ट, इसमें ए जोड़ दिया है ना, अपार्ट में अलग होता है,
अपार्ट मीन्स अलग। और अपनी वर्ड सुन रखा है, जैसे हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं अपार्ट फ्रॉम, अब मीनिंग बदल जाएगा। अपार्ट मीन्स अलग, दिस क्वेश्चन इज अपार्ट, जॉक्स अपार्ट, जोक की अलग बात है छोड़ो, है ना। और जब मैंने अपार्ट से फ्रॉम जोड़ दिया तो बन जाए इसका के अलावा। अब देखो बिसाइड्स भी के अलावा और अपार्ट फ्रॉम भी के अलावा है। अपार्ट में प्रीपोजिशन जोड़ दी फ्रॉम तो के अलावा बन गया। अब आपसे यूज किया मैंने सेंटेंस बोल के कि आप इंग्लिश सीखने के अलावा क्या कर रहे हैं। आपको दो वर्ड याद करने हैं, जब के अलावा आ गया, यदि आपको इजीली याद होता है बिसाइड्स यूज कर लो, कंफ्यूज है तो अपार्ट फ्रॉम यूज कर लो। तो व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश, व्हाट आर यू डूइंग अपार्ट फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। फ्रॉम के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, क्यों फ्रॉम प्रीपोजिशन है, बता रखा है जितनी प्रीपोजिशन होती हैं उनके साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, इन के बाद, फॉर के बाद, ऑफ के बाद, विद के बाद, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश आई एम गोइंग टू स्कूल। अपार्ट फ्रॉम दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन्स। अब यूज किया था बिसाइड्स दिस पेन, तो यूज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस पेन, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम इज के अलावा। और देखो जैसे अपार्ट यूज किया था अलग, मैं क्या इस सामान का क्या करूँ, मैंने इस सामान को अलग रख दो यार, कीप दिस अपार्ट, अलग रख दो, इसको बाद में यूज करेंगे, कीप दिस अपार्ट, ऐसे अलग यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अनटिल और अनलेस। इनके मीनिंग होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। अब इसमें देखो नहीं भी जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, जब तक नहीं, जब नहीं जुड़ा होगा तो उसमें हम फिर नॉट का यूज नहीं करेंगे अनटिल के साथ, कि उसमें ऑलरेडी नॉट जुड़ा हुआ है। अनटिल जब तक नहीं, और अनलेस भी क्या होता है, जब तक नहीं या यदि नहीं, यदि नहीं या जब तक नहीं। अब डिफरेंस क्या होगा देखो, जो अनटिल है ना, अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, अनलेस भी अपने आप में नेगेटिव है। पहले केस क्या बनेगा, उसका आप नॉट यूज नहीं कर सकते, डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट यूज नहीं करेंगे। आप कैन, शुड, वुड यूज कर सकते हो, लेकिन नॉट के साथ नहीं यूज करोगे, क्यों, इसमें नॉट जुड़ा हुआ ऑलरेडी अनटिल, तो जब तक नहीं। अब बेसिक डिफरेंस क्या है, जो अनटिल है ना वो हमारे टाइम को शो करता है, टाइम लिमिट को शो करता है। जैसे मैं आपके यहाँ पे तब तक वेट करूंगा जब तक आप नहीं आओगे, तो एक टाइम हो गया ना कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। तो उन्होंने तब तक खेलना बंद नहीं किया जब तक मैं उनसे खेलने के बंद नहीं कहा नहीं, तो जहाँ पे टाइम शो हो जाएगा वहाँ पे हम अनटिल यूज कर लेंगे कि आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका तब तक वेट करूंगा, आई विल वेट फॉर यू, जब तक आप नहीं आओगे, जब तक आप नहीं आओगे, अनटिल यू, अब नॉट तो लगा नहीं सकते, अनटिल यू कम, डू नॉट नहीं कर सकते, अनटिल यू कम। तो अनटिल टाइम को शो करता है, और अनलेस क्या करता है, अनलेस एक कंडीशन देता है, एक शर्त देगा। जैसे मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे। अब ये टाइम है, कंडीशन है, एक शर्त दे दी ना, अभी बात मान लो, मैं आपसे अभी बात करना शुरू कर दूंगा, ये कंडीशन दे दी। आप तब तक पास नहीं होंगे जब तक मेहनत नहीं करोगे, टाइम है, कंडीशन है। तो कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता कि डिफरेंस क्या है अनटिल अनलेस में। ये कंडीशन है कि आप तब तक पास नहीं होंगे, यू विल नॉट पास, बन गया सेंटेंस, फ्यूचर बन गया, यू विल नॉट पास जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब नोट नहीं ला सकते, अनलेस यू वर्क हार्ड, तो अनटिल अनलेस, ठीक है, जब तक नहीं। ये टाइम को बताएगा, ये कंडीशन बताएगा। एक और अंतर देखना, अनटिल अंतर नहीं, सेम इसमें कॉमन क्या है, अनटिल और अनलेस दोनों अपने में नेगेटिव है, ये बताया था। दूसरा कॉमन क्या है, अनटिल और अनलेस के साथ कभी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। जब दो फ्यूचर टेंस आएंगे ना, गागेगी, तो अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। ये आपको एग्जांपल दिया था, जैसे बोला कि यू विल नॉट पास, ठीक है, क्या हिंदी बनी,
आप पास नहीं होंगे, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, अब कंडीशन है, टाइम है, कंडीशन, अनलेस, अब देखो आप मेहनत नहीं करोगे, फिर क्या आ गया, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, हो गया नहीं। अब देखो आप तब तक पास नहीं होंगे, गाग बन गया, विल लगा दिया, जब तक मेहनत नहीं करोगे, गा हो गया, विल लगा दिया, हिंदी के हिसाब से सही है। लेकिन ग्रामेटिकल गलत क्या हो गया, जब भी अनटिल अनलेस आएंगे इसके साथ फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, क्यों, पहले फ्यूचर टेंस एक लगा हुआ है, तो ये तो बन जाएगा सही, क्यों, यहाँ पे अनटिल अनलेस जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद जो सेंटेंस होगा अनटिल अनलेस का, उसका फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ मैंने क्या है, विल हटा दिया, ठीक है। और क्या हटा सकता हूँ, नॉट, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव होता है। तो जब फ्यूचर टेंस हटता है तो प्रेजेंट टेंस बन जाता है, अगर फ्यूचर टेंस हटाओगे ना तो प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड ऐसे बनेगा। डाउट है संतोष? अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, दोनों में जब तक नहीं होता एक तरह से, लेकिन अनटिल टाइम को बताता है, अनलेस कंडीशन शर्त को बताता है। दोनों टेंस का फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, दोनों टेंस का विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइदर और एनी, ठीक है। आइदर एनी, देखो आइदर का मीनिंग भी कोई भी होता है और एनी का मीनिंग भी कोई भी होता है। आइदर भी कोई भी होता है और एनी भी कोई भी होता है। अब अंतर क्या करेंगे, देखो जब हम दो में से कोई भी एक की बात करेंगे, यानी चीजें और पर्सन दो होने चाहिए केवल। जब दो में से किसी एक की बात करेंगे, दो में से, चाहे चीज है चाहे व्यक्ति है, जब दो में से किसी एक की बात करेंगे तो हम आइदर यूज करेंगे। अगर हम कॉमनली किसी से पूछें कि कोई को क्या बोलते हैं, बोलेंगे एनी बोलते हैं, ये मुंह से निकलेगा, मैंने याद कर रखा है, कोई मीन्स एनी, या एनी बड़ी बोल देते हैं मान लिया। लेकिन जब आपको पता होगी हम दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो अब एनी यूज नहीं करोगे, आप आइदर यूज करोगे, आइदर। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास दो पेन है, आप कोई सा भी ले सकते हो, अगर नहीं पता बोलते एनी, पर हमें पहले दो पेन है, तो आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू पेन्स, यू कैन टेक आइदर, you can take either, I have two pens, you can take either। ये बना दिया, you can take either। अब मैंने कहा मेरे दो फोन रखे हुए हैं, मुझे फोन देना उठा के, मैं वो कहते कौन सा, मैं ऐसे कोई सा भी दे दो, गिव मी आइदर, कि दो में से आप कोई एक मांग रहे हैं, एनी नहीं बोलेंगे। हिंदी में एनी लग रहा है कोई के लिए, कि मीनिंग इसका कोई होता है, लेकिन आपने कंडीशन देखनी है कि दो में से किसी बात करते हैं, आपको आइदर का यूज करना है, ठीक है। अब एनी क्या होगा, एनी दो से ज्यादा के लिए यूज कर लेना, ठीक है। अब बहुत सारे पेन रखे हैं, मैं कौन सा लूँ, सर यू कैन टेक एनी और एनी वन, कोई सा ले सकते हैं, क्यों, दो से ज्यादा हैं, ये डिफरेंस है एनी आइदर में। नेक्स्ट सीन से फोर, सीन से फोर क्या है, देखो आपने सीन से फोर पढ़ा है टेंस ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आती थी। देखो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल फिक्स्ड, जैसे आपका कैलेंडर की डेट्स हो गई, कैलेंडर टाइम हो गए सारे, या अगर हम रटे ना तो एक बात ध्यान रखना कि जो आपने टाइम दिया हुआ, माने आपने ये टाइम दे रखा है, आपने 2 दे रखा है, अब 2 कुछ ही मान लो, 2 बजे मान लो, 2 दिन मान लो, 2 हफ्ते मान लो, ठीक है, 2 जनवरी मान लो, कुछ ही मान लो, और आपने टाइम दिया, ये टाइम दे रखा है। अगर कोई काम आप इस दिए टाइम से पहले भी कर रहे हैं और बाद में भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम पीरियड बोलते हैं, फिर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो हमने टाइम दिया ना भाई, देखना टाइम से पहले भी आपने काम करना शुरू किया था, उसके बाद भी कर रहे हैं, तो 4 यूज करना है। जैसे मैं इसी 4 महीने से आ रहा हूँ, तो टाइम क्या है, 4 महीने, तो उससे पहले भी आप आ रहे थे ना,
तो ये 4 महीने हुए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, और अभी भी आप आ रहे हैं। इन्हें हम 4 महीने बिता दिए ना, और अब भी आप आ रहे हैं, तो 4 से शो करेंगे। आई हैव बीन कमिंग टू दिस फॉर 4 मंथ्स। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे बिता दिए ना, पहले से 1 मिनट पढ़ा, 2, 20, 25, 30, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, और अब भी पढ़ रहे हैं, तो 4 से शो करोगे। टाइम से पहले काम कर रहा है, टाइम के बाद भी काम कर रहा है, तो उसको 4 शो करते हैं। सिंस क्या होता है? सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो टाइम दिया ना, ये टाइम दे रखा आपका, जैसे 2 दिया हुआ है, इससे पहले काम शुरू नहीं होगा, इसके बाद ही काम शुरू होगा। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 बजे से पहले क्या था? 1 बजे। तो क्या आप 1 बजे पढ़ रहे थे? नहीं ना, आपने 2 से पढ़ना शुरू किया ना। ठीक है, मैं 2 जनवरी से सी आ रहा हूँ, क्या आप 1 जनवरी से आ रहे थे? नहीं, आपने जो टाइम दिया, आपने उससे टाइम कर शुरू किया काम करना, वो पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, इसलिए वहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है साइड और असाइड। साइड तो बहुत सुन रखा है, मुझे साइड दे दो, वह साइड में खड़ा हुआ था, है ना, वहाँ साइड नहीं थी कुछ भी निकलने के लिए, तो साइड मीन्स एक जगह हो गई, है ना, किनारा, जगह, जो भी मान लो। अब असाइड क्या होता है? असाइड क्या होता है? साइड में, इसमें में जुड़ जाता है। असाइड में साइड में, बराबर में, बगल में, साइड में, इसमें में जुड़ जाता है। ये खाली साइड, अगर बोलेंगे कि ही वाज स्टैंडिंग, है ना, इन अदर साइड या टू अदर साइड, तो ऐसे प्रिपोजिशन ढूंढनी पड़ेगी। मैं कहा भाई साइड में खड़े हो जाओ, अब लोग प्लीज स्टैंड इन साइड, नहीं, तो स्टैंड असाइड, ये पूरा यूज कर दो साइड में, स्टैंड असाइड। मैं साइड में ही बैठा हुआ था, लेकिन उसने मुझे देखा ही नहीं, मैं साइड में ही बैठा हुआ था, आई वाज सिटिंग असाइड, वो साइड में खड़ा हुआ था, ही वाज स्टैंडिंग असाइड, तो इसमें में जुड़ जाता है, असाइड। ठीक है, असाइड में इसमें में जुड़ गया, असाइड, साइड में, पूरा एक वर्ड हो गया साइड, साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहाइंड और बियॉन्ड। बिहाइंड का मीनिंग होता है, क्या होता है बिहाइंड का मीनिंग? पीछे, के पीछे, कोई चीज से पीछे है, बिहाइंड। ठीक है, जैसे बोला देयर इज ए स्कूल बिहाइंड दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के पीछे एक स्कूल भी है, देयर इज ए स्कूल बिहाइंड दिस बिल्डिंग। देयर इज ए लाइब्रेरी बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक लाइब्रेरी है, बिहाइंड माई हाउस, वो जुड़ी हुई नहीं है, उसके पीछे है, ये चिपकी हुई नहीं है, उसमें गैप है, उसके पीछे है, तो बिहाइंड। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, इन उसमें गैप था तो पीछे था, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, तो मेरे पीछे हो गया, बिहाइंड मीन्स के पीछे हो गया। अब बियॉन्ड क्या होता है? बियॉन्ड होता है के परे या से पार, के पार। के पार में जैसे आपने कोई ये लाइन दे दी, ठीक है, एक लिमिट हो, एक लाइन दे दी, अब इस लाइन के पार है इधर, जैसे एक बंदा यहाँ है, एक यहाँ है, बीच में एक लाइन है, मैं मतलब डोंट गो बियॉन्ड दिस लाइन, इस लाइन से बाहर मत जाना, इस लाइन के परे मत जाना, डोंट गो बियॉन्ड दिस लाइन। ठीक है, तो इस लाइन के परे मत जाना, इसको क्रॉस मत करना। आपने कॉमनली सुन रखा है, जैसे मेट्रो स्टेशन में देखे ना आपने, डोंट गो बियॉन्ड येलो लाइन, डोंट स्टैंड बियॉन्ड येलो लाइन, तो येलो लाइन के परे मत खड़ो, यानी लिमिट दे रही है, उसको आपको क्रॉस नहीं करना, बियॉन्ड हो जाता है। बिहाइंड उसके पीछे होगा, बिहाइंड मीन्स सिंपल मीनिंग में डिफरेंस भी है, बिहाइंड मीन्स के पीछे, और बिहाइंड मीन्स के परे या से बाहर, एक बाउंड्री देखी, सीमा, उससे बाहर नहीं जाना। बिहाइंड में मोस्टली क्या होता है, बिहाइंड में चीजें छुपी होती हैं, है ना, एकदम दिखती नहीं है। जैसे देयर इज ए लाइब्रेरी बिहाइंड दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के पीछे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी उसके पीछे छुपी हुई सी है, तो दिख नहीं जाता, तो इस सेंस में हम बिहाइंड यूज करते हैं। बिहाइंड में एक लिमिट होगी, एक लाइनिंग होगी, जैसे दरवाजा हो गया, कोई दीवार हो गई, फेंसिस हो गए, बाड़ा हो गया, कि डोंट गो बियॉन्ड दिस लाइन, डोंट गो बियॉन्ड दिस गेट, डोंट गो बियॉन्ड दिस बॉर्डर, इस बॉर्डर के परे मत जाना, यानी वहाँ क्रॉस करना मना कर देते हैं। ठीक है, एक लास्ट बता था आपको, एक होता है टॉप, एक होता है अटॉप, टॉप और अटॉप। टॉप मीन्स ऊपर बिल्कुल एकदम, ठीक है, टॉप मीन्स ऊपर,
जैसे ऑन द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, किस बिल्डिंग के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, तो उसमें टॉप में आपने ऑन जोड़ा पर के लिए, टॉप मीन्स टॉप, और अटॉप कहते हैं इसमें पर जुड़ गया, अटॉप मीन्स टॉप पर, इसमें पर नहीं जुड़ेगा टॉप में। जैसे आई वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, आई वाज स्टैंडिंग मैं खड़ा होता ऑन द टॉप, तो मैंने ऑन जोड़ दिया ना, फिर टॉप लगा दिया ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब मुझे टॉप के लिए अटॉप यूज करना है इसी सेंटेंस में, जैसे मैंने किया आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द